हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज हम जा रहे हैं माँ बंगलामुखी के दरबार में। तो मैंने फटाफट से आपको अपना लुक दिखा दिया है कि मैं हो गई हूँ रेडी। और हम जो हैं वो रेडी होके जा रहे हैं माता जी के दरबार में। तो चलो जी चलते हैं। ये रास्ते में हम बैठ के गाड़ी पे और गाड़ी में हम जा रहे हैं जी अब। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा सूट ले लेते हैं। ये है जलंधर पठानकोट बाईपास का। देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा खेतों का लिया व्यू। यहाँ पे बहुत सारे गन्ने गन्ने दिख रहे थे। तो मैंने बोला थोड़ा सा चलो इनको भी करते हैं कैप्चर। तो आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ में कि हम जा रहे हैं माता जी के दरबार में। और हम गए जी रास्ता भोगपुर होके। और यहाँ पे बहुत सारे गन्ने थे जो मैंने कर लिए कैमरे में कैप्चर आपको दिखाने के लिए। तो उसके बाद हम फिर चलते गए। फिर हमको दिखी हमारे हिमाचल की बस, और वो भी ठाकुर। और फिर मैंने बोला इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने ठाकुर बस को कर लिया कैप्चर कैमरे में। और हम पीछे पीछे और बस आगे आगे थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा। फिर हमने बस को छोड़ दिया पीछे थोड़ा सा आगे जाके। और फिर हम चलो जी देखो पहुंच गए हैं थोड़े से अपने पहाड़ों पे। और अब थोड़ा सा मैंने बोला इसको भी मैं थोड़ा कैप्चर करूं कैमरे में दिखाऊं आपको। और पहाड़ों में भी मौसम जो है वो सेम है। ऐसा ही पंजाब में है, ऐसा ही पहाड़ों का है मौसम है। ठंड तो इतनी नहीं है, उधर भी नहीं है, ठंड नहीं लगी हमें। और फिर हम देखो जा रहे हैं, फंस गए हैं जाम में। आगे दिखी HRTC। और देखो जाम बहुत ज़्यादा, कल सैटरडे करके बहुत ज़्यादा जाम। और संडे ऐसे लोग जाते हैं ना। देखो हिमाचल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे स्वागत हो रहा है हमारा। तो हम खड़े हैं थोड़ी देर बस के कि हमारी बारी कब आएगी। और फिर आगे जी हमारी बारी। उसके बाद जी यहाँ चाचा पकौड़े वाले हैं, वो हैं बहुत फेमस। यहाँ पे हम उतर गए हैं गगरेट में। और यहाँ पे हमने खाए जी चाय पकौड़े सबने मिलके। और यहाँ के चाय पकौड़े जो है वो बहुत सारे फेमस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आगे हैं जी हमारे चाय पकौड़े। और देखो फिर हम चल पड़े जी फिर अपनी मंजिल की ओर। और मैंने पहाड़ों के थोड़े से फिर सीन कैप्चर किए, दिखाए आपको कितना सुंदर। और देखो सूरज दिख ही रहा है, यहाँ ही है। पंजाब में भी सेम ऐसा ही है और हिमाचल में भी सेम। मैंने सोचा चलो उधर थोड़ा फर्क होगा, पर नहीं, मौसम जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। और हम फिर चलते गए जी आगे। फिर हम उतर गए, यहाँ पे गाड़ी गई पार्किंग होने के लिए। हम उतर गए यहाँ साइड पे। और फिर मैंने बोला चलो थोड़ा सा यहाँ का भी कैप्चर कर लेते हैं। ये है बंगलामुखी माँ जी के दरबार की शॉप्स लगी हैं यहाँ से लेके। फिर तो आप मंदिर तक जाओगे वहाँ तक लगी हैं अंदर तक। तो ये आ गया जी माँ का मुख्य दरबार, प्राचीन मंदिर माँ बंगलामुखी जी का। तो जब हम गए तब माता जी का हो रहा था श्रृंगार। हम उतरे 5:30 बजे, पहुँचे तो 5:30 बजे से 6 बजे तक माता रानी जी का श्रृंगार होता है। तो 6 बजे ही मंदिर का कपाट खुलता है जी। तो फिर हमने आधा घंटा ऐसे वेट कर किया। पर ये था कि लाइन में हम सबसे आगे ही लगे हुए थे। फिर हमारा नंबर जो है वो जल्दी आ गया, नहीं तो और टाइम लगता। ये देखो जी हम लाइन पे लगने के लिए जा रहे हैं अब आगे की तरफ, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और माँ बंगलामुखी जी का दरबार रात को, मैं फर्स्ट टाइम शाम के टाइम गई हूँ। ऐसे हम दिन में जाते हैं जितनी बार भी गए। आज जो है वो नाइट के टाइम गई। तो जी हम फिर लग गए हैं लाइन में। देखो सबसे आगे हम ही लगे हैं लाइन में माँ बंगलामुखी जी के दरबार में। और दरवाजे के पास जो है वो बंद हैं। और माँ बंगलामुखी जी का दरबार हवन हो रहे हैं देखो जी। और मैंने कैमरे को घुमाया चारों तरफ और आपको भी करवाए। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो इसलिए
डर ही लगता है, तो मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई जी। और ये हो रहा है हवन यज्ञ, जिसने भी करवाना हो। बहुत सारी दुनिया, सारी रात हवन चलता है जी और सारा दिन हवन चलता है। 24 घंटे हवन चलता है जी और 365 दिन हवन होता है यहाँ पे। और माँ बंगलामुखी बिगड़े हुए काम जो हैं वो जल्दी बना भी देती हैं जी सबके, और सब पे अपना आशीर्वाद जो है वो माँ बनाए रखे। और फिर हम यहाँ खड़े काफ़ी टाइम, आधा घंटा खड़े रहे। फिर उसके बाद मैंने कैमरा जी घुमाया इधर उधर। फिर हम जी खड़े होके करते रहे वेट। फिर हमने कर लिए दर्शन। फिर हम दर्शन करके आगे बाहर। फिर ये बाहर आके हमने फिर से मैंने कैमरे में कैप्चर किए फ़ोटो वीडियोस, क्योंकि हम फर्स्ट पहले नंबर, देखो लाइन देखो अब कितनी ज़्यादा लगी। हम सबसे आगे थे तो हमारा नंबर जो है वो जल्दी से हमने माथा टेक लिया माता जी के दरबार में। और यहाँ पे अब तो बहुत ज़्यादा लाइन लग चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा लाइनें लगी हुई थी। उनको तो बहुत टाइम लगना था, देखो कितनी लाइनें लगी हुई हैं। और फिर माता रानी के दरबार में हमने सामने जाके फिर से माथा टेक लिया एक बार से, माता रानी की अरदास कर ली। और माता रानी सबको खुश रखे जी और सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, दुष्टों से सबको बचाए, शत्रुओं का नाश हो। ये माँ बंगलामुखी का दरबार जो है हवन यज्ञ शत्रुओं के लिए भी किए जाते हैं। तो ये माँ बंगलामुखी जी का दरबार, तो बोलो माँ बंगलामुखी जी की जय। फिर ये माँ की मूर्ति बनी है जी। दूसरी तरफ उधर गए हम। फिर जी हम आगे वापस हम रुके कॉफ़ी शॉप में। फिर हमने यहाँ पे देखा पार्क बहुत सुंदर, पर नाइट व्यू में इतना अच्छा नहीं आ रहा था, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है पार्क। फिर हमने थोड़ी सी वीडियो निकाली कैमरे में। और फिर हम क्या करते, रात को आ नहीं रही थी साफ। फिर जैसे भी हुआ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना जी। उसके बाद हम फिर आगे जी, फिर नहीं हम कहीं रुके, फिर हम आगे सीधा जलंधर ही रुके घर पे आके। और हम टाइम से 10:30 बजे घर पहुंच गए। तो माता रानी जो है वो सबको जी खुश रखे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और देखो नाइट में भी कितनी सारी गाड़ियाँ, कितना सारा ट्रैफिक होता है, रात को भी जाम में फंस जाते हैं। तो उसके बाद हम सीधे आके अपने घर पे ही रुके जी, फिर कहीं नहीं रुके। और माता रानी सबको खुशियाँ दे जी, शांति दे जी।